समझो। परीक्षा में जब प्रश्न आएगा ये बड़ा सा, तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण किसे कहते हैं, इसके नियम लिखिए और प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए व्यंजक ज्ञात करिए। कभी कभी इसको छोटा भी करता है, केवल इतना ही देता है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण किसे कहते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक लिख दीजिए। कभी उसको छोड़ देता है, इतना देता है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम लिखिए और प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए व्यंजक ज्ञात करिए। तो टुकड़े टुकड़े में भी दे सकता है और इकट्ठा भी देता है। ठीक, तो चलो यहाँ पर समझते हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण क्या है। इसमें कुछ शब्द लिखे हुए हैं, इसको डिकोड करना है। जब चुंबक और कुंडली के मध्य आपेक्षिक गति होती है तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और कुंडली के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। क्लियर हो गया? तो शब्दों को अब मैं हाथ रखता हूं, आप लोग को बोलना है। और कुंडली के मध्य आपेक्षिक गति होती है तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और कुंडली के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। कभी कभी इतने भर 2 नंबर में आ जाता है। ठीक है, थोड़ा नंबर बढ़ाएगा, 3 नंबर का कर देगा तो इसमें आ जाएगा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम लिखिए। तो देखना, इसको समझना। जो पहला नियम है, जब तक परिपथ के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है तब तक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता रहता है। यह शर्त है। ठीक है, तो जब तक परिपथ लिख लो या कुंडली भी लिख सकते हो। जब तक कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है तब तक उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता रहता है। ठीक है, दूसरा नियम है, प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होती है। और उसके नीचे सूत्र लिखना है। सूत्र को भी आप बता सकते हो। सूत्र से भी ई का मतलब प्रेरित विद्युत वाहक बल और ये चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर और ये समानुपाती। तो इसको भी लिख सकते हो कि प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। अब हमको निकालना है व्यंजक प्रेरित विद्युत वाहक बल का। पिछले साल जो है गतिक विद्युत वाहक बल का व्यंजक आया था, तो वो तो आना नहीं है, तो इसका चांस थोड़ा सा बढ़ गया इस साल। अब यहाँ पर प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक निकालेंगे तो क्या क्या लिखेंगे समझना। यहाँ पर मान लेते हैं कि माना T1 समय पर कुंडली से बद्ध, कुंडली से क्या है, बद्ध चुंबकीय फ्लक्स ∅1 एवं T2 समय पर कुंडली से, यहाँ कुंडली लिख देना या परिपथ लिख देना, दोनों में से कोई चीज, परिपथ या कुंडली, है ना। कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स ∅2 हो तो फैराडे के द्वितीय नियम से। अब द्वितीय नियम यही है, इसी को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे E, फिर ये लगा दिए समानुपाती। अब जब हमको अंतर निकालना है तो ∅2 बाद में से पहले घटाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा ये ∅2 माइनस ∅1 अपॉन T2 माइनस T1। ठीक है, तो ये चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो गया, समय अंतराल में परिवर्तन हो गया। इसके आगे मैं बगल में ही लिखते जाता हूं, आपको नीचे लिखना होगा। तो ये हो जाएगा E और ये समानुपाती, इसको हम लिख देंगे डेल्टा फाई अपॉन क्या हो गया डेल्टा T। ठीक है, इसके बाद हम इस समानुपाती का चिन्ह हटा देंगे, तो ये हो जाएगा E बराबर माइनस के डेल्टा फाई अपॉन क्या हो गया डेल्टा T। अब यहाँ पर माइनस क्यों लगा है, ये सारा कुछ लिख दिया हूं, एक नियतांक आ गया है के, है ना। माइनस ये लगा है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है ना, लेंज के नियमानुसार है। तो क्या हो गया, प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या करता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, ये तो आ गया, तो ये जो समय अंतराल है इसको छोटा मानेंगे। तो हम ऐसा कर देंगे, यदि डेल्टा T टेंड्स टू 0 हो तो
माने इसका मान बहुत कम हो, बहुत कम समय अंतराल के लिए हो, तब फिर हम यही पूरा सूत्र लिख देते हैं। तो ई बराबर माइनस के डी फाई अपॉन डी टी। चाहो तो ऊपर भी के को 1 मान सकते थे, अब मैं नीचे के को 1 मान लूंगा, है ना। तो यदि यहां पर जो के बराबर है 1 होता है तो ई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस डी फाई अपॉन डी टी, और यहां पर कोष्टक में लिख देंगे के बराबर कितना है, 1 है। तो चाहो के बराबर ऊपर भी लिख सकते हो, तो के यहां से हट जाएगा, डायरेक्ट यहां से आ जाएगा। जैसा करना हो वैसा कर देना, लास्ट में वो लाना है, ठीक है।